का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों की स्थापना वर्ष पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज यानी पुर्तगाली कंपनीज। तो कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। 4-3-1-2, 4-1-3-2, 2-1-4-3 या फिर 4-1-2-3। तो इसका कौन सा जो है वो सही सही क्रम क्या है? तो अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ठीक है, अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, उसकी स्थापना जो है वो 1602 में हुई थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599, ठीक है, या फिर 1600 में हुई थी। और पुर्तगाली की स्थापना जो है वो 1498 में हुई थी। तो सबसे पहले जो आएगी वो पुर्तगाली आएगी, फिर उसके बाद ब्रिटिश, ठीक है, उसके बाद फिर ब्रिटिश 4-3, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है, कि सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी 1498, फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 और फिर उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फिर उसके बाद डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में लागू किया था, ठीक है, और इसका उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को सुरक्षा प्रदान करना था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, केवल 1 या फिर दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, सही आंसर है बी ऑप्शन, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी को अल्मीडा ने लागू किया था। पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा ने लागू किया था और इसे 1505 में लागू किया गया था, ना कि 1510 में। और ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य भारत में एक ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाना था जिसका लक्ष्य सुरक्षा नाव होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण को स्थापित करना था, जिसे शांतिपूर्वक व्यापार किया जा सके। इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं गलत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा, ठीक है, यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी और यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगे। तो यह कथन जो है वो किसका है? सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ठीक है, अली वर्दी खां। सी ऑप्शन अली वर्दी खां। अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें छेड़ा जाए तो शहद देंगी, छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी, ये छेड़ा जाए तो काट काट के मार देंगे। अगर अली वर्दी खां की बात करें तो अली वर्दी खां जो है 1740 में गिरिया के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था। इसकी 3 पुत्रियां थीं और 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी सबसे छोटी लड़की के पुत्र सिराजुद्दौला को अली वर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी बनाया और जिससे अंग्रेजों से संघर्ष हुआ और 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के परिणाम के बाद, ठीक है, सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि पहला है कि मंत्रियों को विशेष अधिकार प्राप्त होते थे और मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए शिवाजी बाध्य थे, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, केवल 1 या फिर 1 और 2, दोनों। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन,
ना तो एक ना ही दो, मतलब इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतः गलत है। अष्टप्रधान परिषद की अगर बात करें तो अष्टप्रधान परिषद शिवाजी की सहायता के लिए और परामर्श के लिए एक 8 मंत्रियों की परिषद थी, और अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री जो था वो अपने विभाग का एक मुखिया होता था, और वह शिवाजी के द्वारा नियुक्त होता था। शिवाजी के प्रति अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया, और अष्टप्रधान परिषद के मंत्रियों को शिवाजी ने कोई भी अलग से कोई विशेष स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए, इसलिए इसका पहला कथन जो है वो गलत है। और ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, इन मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, इसलिए इसका दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और कालक्रम में सजाइए कि सालबाई की संधि, मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि या फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो नीचे कूट के अनुसार उनका सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 3 1 2 4, 1 3 4 2, 3 2 1 4 या फिर 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 3 1 2 4, क्योंकि मद्रास की संधि जो है वो 1759 में हुई थी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, फिर उसके बाद सालबाई की संधि 1782 में हुई थी अंग्रेजों और मराठों के बीच। ठीक है, फिर मंगलौर की संधि जो हुई थी वो 1784 में हुई थी ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और हैदर अली के पुत्र टीपू के बीच हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो 1799 में हुई थी, 1799 में हुई थी, सॉरी 1792 में हुई थी, 5 फरवरी 1792 को हुई थी। ठीक है, टीपू और अंग्रेजों के बीच, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा था। ठीक है, और 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति देनी पड़ी थी, और क्षतिपूर्ति की रकम अदा न कर पाने पर टीपू को अपने 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखने पड़े थे। ठीक है, तो सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है 3 1 2 4। अगला प्रश्न है कि शाह आलम द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस पेशवा के संरक्षण को स्वीकार किया था? बाजीराव प्रथम, नारायण राव, माधव राव या फिर माधव नारायण राव। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, ठीक है, सी ऑप्शन। तो इसका सही जो आंसर है सी ऑप्शन, माधवराव। पेशवा माधवराव के काल में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने 1772 में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर मराठों के संरक्षण को स्वीकार किया। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में बाजीराव और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजित हुआ और मराठे पराजित हुए। पानीपत की हार के बाद माधवराव ने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करने का प्रयास किया और उसने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए बाध्य किया। इससे दक्षिण भारत में मराठों को सम्मान को पुनः स्थापित करने में मदद मिली, लेकिन माधवराव की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें आपको बताना है कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, किस स्थान पर किसने किया, कि कुंवर सिंह, कदम्पेश्वर, मंगल पांडे और सुरेंद्र शाही। तो कौन सा जो है सही सुमेलित है? 2 3 4 1, 2 4 1 3, 1 3 4 2 या फिर 2 1 4 2। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन का जो है वो सही है। ठीक है, कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया, कदम्पेश्वर ने असम में किया, मंगल पांडे ने बैरकपुर में किया और सुरेंद्र शाही ने उड़ीसा में किया, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और कि हरबिला शारदा के प्रयत्नों से 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया और शारदा अधिनियम में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक, या फिर एक और दो, दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ठीक है। सही है ए ऑप्शन कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। इसका सही जो आंसर है, तो इसका पहला दूसरा कथन गलत है, क्योंकि हरबिला शारदा के प्रयत्नों से 1829 में नहीं 1929 में, ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया। हरबिला शारदा जो थे अजमेर निवासी थे और एक प्रख्यात शिक्षाविद थे, ठीक है। और हरबिला शारदा के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इसी अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निश्चित की गई। इसलिए इसका दूसरा कथन जो सही है, पहला कथन जो है गलत है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।